हमारे देश की आज़ादी 75 वर्ष पुरानी है और तब से हमारे समाज का जो हमारे विकास की जो योजनाएं हैं हमारे समाज को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, जो हमारा समाज विकास नहीं कर पा रही। तो साथियों, हमारा समाज में पेशा एक्ट के तहत सभी गांवों में ग्राम सभा है और ग्राम सभा को 29 अधिकार मिला है और उस ग्राम सेवक सभा ही उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के बारे में सोचती है और तय करती है जो हमारे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, किस स्तर से हमको विकसित करना है और समाज को आगे ले जाना है। हर क्षेत्र का जो 29 अधिकार है वो ग्राम सभा में निहित है। लेकिन हमारे समाज का जो पिछड़ने का हमारे समाज में मुख्य रूप से हमारे समाज को जानकारी की अभाव है और जानकारी की अभाव के कारण हम लोगों पर पूंजीपति और बिचौलिया वर्ग के लोग हावी हैं। इसको हम लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। हमको गांव में विकास करना है तो ग्राम सभा को सशक्त करना होगा। गांव के ग्रामीणों को, प्रधान को, वैसे जानकार व्यक्तियों को जागरूक करना होगा और संगठित होकर फिर ग्राम सभा के माध्यम से जो हमारा विकास का जो तौर तरीका है उस जिला से लेकर प्रखंड तक ग्राम सभा के माध्यम से मांग करना है और मांग को प्राप्त भी करना है। आज हम लोग जो मुख्य ज्वलंत मुद्दा है, जो हमारा आदिवासियों का विकास करने का जो हम लोग 20 सूत्र मांगों को लेकर हम लोग बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं, उसका निराकरण भी कर रहे हैं। जो ये कैसे हम लोग विभिन्न जिला, विभिन्न राज्य में इसको प्राप्त कराएंगे और हासिल करेंगे और हमारा आदिवासी समाज के लोग को इस अधिकार और इस लाभ को प्राप्त करेंगे। हाँ। तो साथियों, मेरा यही कहना है, जो हमारा जो ये विकास का जो माध्यम है, जो हमारा छठा बिंदु है, तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारा जो आदिवासी का जो प्लांट आता है, इसमें भी ये राज सत्ता के लोगों ने इसको थोड़ा परिवर्तन के लिए एक नियम बनाया है और इसको ऊपर इसको ट्रांसफर कर देता है और ये हमारा जो आदिवासी का प्लांट का पैसा होता है वो दूसरा योजना में इसको ये विकास की गति देती है और हम लोग को छोड़ देती है। तो इसको हम लोग ग्राम सभा में मुख्य रूप से इसको बढ़िया से पारित करके और फिर कल्याण विभाग को भेजे और टीसी को भेजे और वहां से हम लोग इस योजना को लाभ के लिए माने लाभान्वित हो। यही बात के साथ मैं सभी को पुनः जय जोहार। सम्माननीय मंच को सेवाजार करता हूं और मंच के सामने जितने हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, दर्शक की तरह, मैं उनको भी सेवाजार करता हूं। साथियों, बिंदु क्रमांक 6 275(1) के तहत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, प्रावधान किया जाता है, परंतु इस योजना को आदिवासी उत्थान की जगह अन्य जगह कार्यों में नहीं किया जाता। तो अन्य कार्यों में ना करके
उसको आदिवासी उत्थान के कार्यों में किया जाए, ये हमारा मोटिव है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसको करवाएगा कौन? हमारा ही आदमी, उसका अध्यक्ष। हम बैहर से, हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हैं। अनुसूचित क्षेत्र में पूरे 62 पंचायत हमारे सरपंच, दूसरे जगह जाओ पूरे सरपंच और हमारे जनपद अध्यक्ष, वार्ड पंच, सरपंच सब हमारे हैं। और उसके बावजूद भी ये यदि हम खर्चा नहीं करवा रहे हैं तो गलती किसकी होगी? आज तक हम जिनको, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ है तब से ये काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वही ढाल के बात बने हुए हैं, फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पाते। और जो विरोध करता है उसको चुन चुन के हमारे मुखिया, क्योंकि वहां का मुखिया हमारा ही है, उसको उसके कामों को कैसे रोका जाए, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, दूसरा कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो करता है तो वही हमारा मुखिया, कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए वो षड्यंत्र करता है, उसको फंसा देता है। और फंसाने के बाद वो जब अन्य परिस्थिति में घुस जाता है, मजबूर हो जाता है, तो घुटने टेक देता है। साथियों, ये सबसे बड़ी समस्या है और इस बात को मैं पे ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रीय महाकुंभ संवाद में सभी आज के मुख्य अतिथि महोदय और बाहर से आए महानुभाव, मातृशक्ति, मित्रशक्ति, सबको सेवा ज्वार। जो बिंदु नंबर 6 है, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो बजट आता है 275 के तहत, ये जो बजट है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो नियुक्त किया जाता है, जहां भी हो, जिले में हो या तहसील लेवल में हो, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है वो दूसरे समाज का होता है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, जब 5वीं 6वीं अनुसूची लागू होती है तो उसका मतलब क्या है? वहां का जो कमिश्नर होगा वो आदिवासी ही होगा। क्यों? मैं कहना मंच के माध्यम से, अभी बालाघाट जिले में बैहर तहसील में हमारे एक रिश्तेदार है, परियोजना अधिकारी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हम ये चाहते हैं, सुन लीजिए, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची पे बहस हो चुकी है। वो बात आप उसकी नहीं है सर। मैं कहना चाहता हूँ DSP पे बात करिए, DSP पे बात करिए, जो पैसा आता है एक बिंदु पे बात करिए, DSP पे जो बिंदु चल रही है उस पे बात करिए। जो विषय है आप समय से भटक कर बात न करें सर। संविधान, मैं कहना ये चाहता हूँ, इसके लिए जो पैसा आता है सर्वांगीण विकास के लिए, वो एसी नियुक्त होता है, लेकिन कई दिनों से वहां पे एसी नियुक्त नहीं है। एक नान एक आदमी उस योजना को चला रहा है, तो वो क्या काम करेगा? जो IAS अधिकारी होता है उसका नियुक्त होना चाहिए, और उसके निगरानी के लिए जिले में एक कोर कमेटी बैठती है। ठीक है, आज तक के भारत के अंदर में जिले में कभी भी कोर कमेटी नहीं बैठी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभा के माध्यम से, हर जिले में एक कोर कमेटी हो, उसका अध्यक्ष नियुक्त हो और इस पर निगरानी रखे, और जो भी राशि आती है या जो भी राशि प्रदान किया जाता उसके साथ रूबरू हो और उसके ऊपर निगरानी रखा जाए। उसके माध्यम से उसके ऊपर में हमारे जो कोर कमेटी है, जिला कोर कमेटी है, उसका गठन आज तक नहीं हुआ है। तो मैं इस माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जो पैसा आता है के लिए कमेटी। धन्यवाद। साथियों, जो जोहार, जो नए समाज के लोग आए हैं, मेरा नाम प्रेम शाही मुंडा हुआ, झारखंड से आया हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का महासचिव। हमारे मंचारा से जो इधर बैठे हुए हैं, सभी महानुभावों को समय की कमी है, जोहार करता हूँ, और जितने भी राज्य के कोने कोने से आए हुए सभी को जोहार करता हूँ। कल से बहुत विषय आ रही है और हम लोगों ने कुछ जो संवाद कार्यक्रम है, बहुत अच्छी बातों को छन के बातें भी आई, और जो छन रही बातें उस पर हम डिस्कस करते हैं, उस पर कैसे आगे करना है उसको हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे बीच जो विषय दिया गया है कि आदिवासियों के राष्ट्रीय खनिज नीति, प्रादेशिक गौण खनिज नीति स्पष्ट क्रियान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा।
कहने का मतलब है आदिवासियों का खनिज का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है, तो उसको क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा। तो ये जब इस बात को जब हम कहेंगे तो हमें समता जजमेंट की ओर जाना पड़ेगा कि 1997 में देश की सर्वोच्च संस्था समता, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक समता नाम की एनजीओ केस किया था और डिसीजन दिया गया कि जो भी आदिवासियों का जमीन के नीचे जो भी खनन हो, लोहा कोयला चाहे ऊपर हो, उसके लिए आदेश दिया गया कि देश के सभी प्रदेशों में कानून बनाया जाए, नियमावली बनाया जाए। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी सरकार है इसको कानून नहीं बनाया। मैं झारखंड की बात करना चाहता हूँ। झारखंड में एक तमाड़ एक क्षेत्र है, वहां पर सोने का खदान मिला। तो सोने के खदान मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पूरे माफिया तौर की एक रुंगटा नामक कंपनी है, उसको लीज करने के लिए दौरा करने लगा। अब हम लोग भी सोचे कि भाई क्या करेंगे, गवर्नमेंट तो ले जाएगी हमारी जमीन। तो हम लोगों ने समाज के बीच ही तय किया कि एक आंदोलन का रूप ले। तो हम लोग पलासी सोना खदान बचाओ आंदोलन के रूप में एक संगठन बनाए। बनाने के बाद सरकार को आगाह किए हम सोना देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन सबसे पहले समता जजमेंट लागू करेंगे। और पुरजोर हम लोग आंदोलन करने लगे। आंदोलन करने के बाद सरकार पीछे हट गई। तो कहने का मतलब है जो भी हमारा खनन पट्टा हो उसमें बहुत सारे चीज आते हैं, यूरेनियम है, सोना है, लोहा है, कोयला है, हमारे यहाँ बहुत मिलता है, लेकिन हम आदिवासियों का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के भी बाद और इसके लिए हमें राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने की जरूरत है। यदि आप सोशल एक्टिविटी हैं तो लिख के देने की जरूरत है। और इसमें भी सदन की बात आएगी कि समता जजमेंट पर आज तक हम लोग बहुत आंदोलन हम लोग किए, वो लोग कर रहे हैं। विभिन्न प्रदेशों में कहीं कहीं समता जजमेंट पर चर्चाएं होती है, लेकिन इसको क्रियान्वयन कैसे हो, एक संवैधानिक रूप से कानून का रूप कैसे ले, इसके लिए हम लोग कोई काम नहीं कर रहा। हम लोग जो भी विधायक बनते हैं हमारे झारखंड में, तो समता जजमेंट के बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि भाई इतना लोहा कोयला बाहर के लोग ले जा रहे हैं और सोना भी ले जा रहे हैं, मैग्नीज भी ले जा रहे हैं, तो हाँ बनाएंगे। उसकी तरह से समता जजमेंट की क्या जरूरत है, हम अपना कानून बनाएंगे। तो देखिए पूरे देश का जो विधायिक तंत्र है, जो हमारे जितने विधायक हैं, 400 के लगभग विधायक हैं, संसद हैं, इस विषयों पर चर्चा नहीं होती। तो इसलिए चर्चा अति आवश्यक है। साथ ही अब एक टीएससी को लेकर के कल का हमारा सत्र था, टीएससी 5वीं यूनिवर्सिटी क्षेत्र में टीएससी। तो जितने भी देश में टीएससी बने हैं वहां पर हम लगता है कि खनन के अधिकार को लेकर के कैसे लागू हो, तो टीएससी से प्रस्ताव पास करा करके विधानसभा में भेजना चाहिए। यही विकल्प हो, जब कानून का बात बन जाएगा तभी हम लोग को खनन का अधिकार मिलेगा। तो आज हम झारखंड में देखते हैं कि खान को लेकर के अभी भी कभी कभी आपने YouTube पे भी देखते होंगे, वहाँ पर सोना जो है महिला लोग, आदिवासी महिला लोग सोना उसको ये करती है और पानी से छानती है, नदी में बहता है, उसको धो धो के वहाँ के माफिया लोग आकर के गुजरात में जाके बेचते हैं, चोरी से। दूसरी बात एक पत्थर भी आता है, कभी लाल पीला हरा बहुत तरह का, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, वो चोरी